एस्ट्रोलॉजी हो गया, वास्तु हो गया, क्या इस इंडस्ट्री का भी कोई डार्क साइड है? मैं सबको ये बोलती हूँ कि प्लीज़ अपनी कुंडली हर जगह खोल के मत बैठा करो, कुंडली मत दिखाया करो। नए नए एस्ट्रोलॉजर्स आ गए हैं। अभी एक रिसेंट केस था, लड़की आयुर्वेदा कॉलेज में पढ़ रही थी, कुछ प्रॉब्लम थी, किसी एस्ट्रोलॉजर को दिखा रहे थे, मुंह में तंबाकू भरा रहता उसके साथ वो लड़की भाग गई। बहुत सारी ऐसी सिद्धियाँ भी होती हैं, मत दिखाओ ना, क्या ज़रूरत है। जो पुखराज और ये सब कह रहे थे जेमस्टोन्स की, ये भी इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा ही मैट्रिक्स सा फैला हुआ है। रियल पुखराज तो मिल ही नहीं रहे, इतने तो स्टोन्स भी कहाँ से आएंगे जो आप खरीद लेते हो। तो ये सारे स्टोन्स पहन के शमशान घाट नहीं जाना चाहिए। भी मेरे क्लाइंट्स मैं उन्हें यही कहती हूँ, क्योंकि वो आके फिर कंप्लेन यही करते हैं, हैवीनेस हो रही है, अजीब सा हो रहा है। हर चीज़ को क्लिनस करने का अलग अलग होता है, जैसे कि उसको किसी भी होली वाटर से डिप कर दो, वॉश कर दो और वो वाटर बाहर फेंक दो, कहीं प्लांट्स में डाल दो। अपने 5 सेंसेस को खुला रखो। माइंड जिसका चल रहा है उसके लिए टफ टाइम, कोई एनर्जी, कोई एंटिटी, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आपको लगता है कि इस इंडस्ट्री में, क्योंकि ये भी एक अपनी तरीके से एक इंडस्ट्री होगी, चाहे एस्ट्रोलॉजी हो गया, वास्तु हो गया, क्या इस इंडस्ट्री का भी कोई डार्क साइड है जो आपको लगता है कि ये होना नहीं चाहिए? डार्कर साइड यही है कि मैं सबको ये बोलती हूँ कि प्लीज़ अपनी कुंडली हर जगह खोल के मत बैठा करो, कुंडली मत दिखाया करो, अपने हाथ मत दिखाया करो, आप मज़े मज़े में मत किया करो। क्या हाथ दिखाने से कोई हाथ की किस्मत ले जाता है? ऑफ कोर्स, कहीं ना कहीं आप बार बार किसी चीज़ को देख रहे हो तो बहुत सारी ऐसी सिद्धियाँ भी होती हैं, मत दिखाओ ना, क्या ज़रूरत है, क्या ज़रूरत। और बेसिकली एक तो लड़कियों की मदर्स जो होती हैं, मैं उनको बोलती हूँ कि भाई लड़कियों की कुंडलियाँ हर जाके कहीं पे भी, मैं कितने एस्ट्रोलॉजर्स को जानती हूँ जिनने उनकी कुंडली देख देख के, बच्चे कुंडली देख के आपको उसके प्रोज एंड कॉन्स, उसको कहीं ना कहीं उसके वीक पॉइंट्स, उसकी क्या कमजोरियां है ना, पता चल जाता है, पता लग जाती है 100%। पर इतना तो लेमैन जो थोड़ी भी कुंडली जानता है ना, वो पता कर लेगा। और इतने खराब होते हैं वो एस्ट्रोलॉजर्स, फंसा लेते हैं फिर भाई, फंसा लेते हैं। आप लड़की को लाइए, ये करते हैं, फिर ये उपाय करते हैं, धीरे धीरे उनको फ़ोन पे बात, कितने लोग हैं और इन लोगों को समझ ही नहीं आता कि 30-30, 35-35, 40-40 साल का एस्ट्रोलॉजर 17-17 साल की लड़की को तुम ले जाके उसके सामने बिठा देते हो। वो उनका वीक पॉइंट देख के, उनसे बात करके, काउंसलिंग करके तुम्हें भी बेवकूफ़ बना रहा है, बच्चे को भी। बच्चे से जब कुछ नहीं हो रहा है, वो घबरा रहा है, रो रहा है, प्लीज़ प्लीज़ फ़ोन करो उन्हें, फिर खुद बात कर रहा है। क्या बातें कर रहे, कितने अजीब अजीब उनसे क्वेश्चन, यू कांट थिंक ऑल्सो। और आप इतने समझदार बन रहे हो, जाके खड़े हो जाते हो कुंडली लेके कहीं भी, प्लीज मत दिखाया करो। तभी कहते हैं जो घर में जो बहुत पुराने लोग होते थे, जो हमारी दादी नानी होते थे, कहते थे कि अगर हमारा कोई पंडित जी भी होने चाहिए तो हमारे पुश्तैनी चलते हैं और हम उन्हीं को ही अपनी कुंडली दिखाते हैं। नए नए एस्ट्रोलॉजर्स आ गए हैं। अभी एक रिसेंट केस था, लड़की आयुर्वेदा कॉलेज में पढ़ रही थी, डिप्रेशन में कुछ प्रॉब्लम थी, किसी एस्ट्रोलॉजर को दिखा रहे थे, मुंह में तंबाकू भरा रहता उसके साथ वो लड़की भाग गई। जिसे पता ही नहीं है वो लड़का कम से कम उससे 20 साल बड़ा था, ऑलरेडी और जगह शादियां कर रखी थी, एस्ट्रोलॉजी कर। क्यों करते हो भाई, क्यों लेके जा रहे हो? राइट। क्या छोटे बच्चों की भी जन्म पत्री बनानी चाहिए? अगर उन्हें 10, 11, 12, 6 साल, क्योंकि आजकल ट्रेंड हो गया है। मैं आज भी रिसेंट एक कपल को सुन रही थी जो कि एस्ट्रोलॉजर है, वो कहते हैं हम आपको बताएंगे कि उनको किस करियर में जाना चाहिए, क्योंकि अगर वो करियर चूज करेंगे तो वो आने वाले टाइम में सक्सेसफुल होंगे और उनको पैसों की कभी कोई कमी नहीं होगी। क्या ये सब होना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि आपने अगर बच्चे को अभी से एकदम बांध दिया कि आपने यही बनना है, तो आप इनडायरेक्टली वही काम कर रहे हो ना जो पहले कहते थे कि भाई मम्मी पापा ने कहा साइंस लेनी है इसलिए हमें साइंस लेनी है, डॉक्टर बनते हैं या इंजीनियर बनते हैं, तो वो चीज को आपने मोल्ड करके अब कुंडली में डाल दिया है। व्हाट इज दिस रबिश में बहुत अच्छी तरीके से दर्शाया भी गया था। ऑफ कोर्स, क्या जरूरत है? कुंडली सिर्फ जब दिखानी चाहिए जब बच्चे को कोई हेल्थ प्रॉब्लम आ रही है, अदरवाइज 13-14 इयर्स तक बच्चे को बिल्कुल भी उसकी कुंडली नहीं दिखानी चाहिए। और यही सब एस्ट्रोलॉजर्स के पास जा जाके ना नया ट्रेंड चालू हो गया। मेरी कोई दिल्ली की क्लाइंट थी, वो मुझे बता रही थी कि आज स्कूल में इतना बवाल हो गया, हमें बुलाया, बच्चों ने चिट बना रखी है और वो वहाँ पे लिख रहे हैं प्रिडिक्टिव डेट ऑफ डेथ। 4th क्लास एंड 5th क्लास के बच्चे, 26 मार्च को मैंने प्रिडिक्ट कर दिया तू मर जाएगा, उसका नाम लिख के।
व्हाट इज दिस नॉनसेंस गोइंग ऑन? तो लोग कहते हैं पुखराज पहनो, इतने रत्ती का पहनो, इतना महंगा पुखराज आता है, दैट मीन्स वो सब करने की जरूरत नहीं है। अगर आप वीक हो देन यू नीड इट। मैं भी कहीं कहीं प्रिस्क्राइब करती हूँ क्योंकि वो वीक होते हैं, कुछ सपोर्ट की जरूरत है उन्हें, नहीं समझ आ रहा, आप कितना भी समझा दो। आप सोचो भगवान कृष्ण ने 18 अध्याय हैं भागवत के, जिसमें एक अध्याय में अर्जुन बोला है, बाकी में कृष्ण भगवान सिर्फ उसे यही याद दिलाते रहे और कहते रहे कि तुझे लड़ाई करनी है, लड़ाई करनी है, कन्विंस करते रहे। कितनी पूरी गीता लिख दी उसके अंदर। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं लोगों को जरूरत होती है। अब उसके अंदर भी इतनी बेवकूफ़ी करते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स भी उन्हें बताएंगे नहीं, बना देते हैं कि उसके कुछ हैं कि उसे क्लिंस करना ज़रूरी है टाइम टू टाइम। एक नग अगर आपके मूड को, आपकी किस्मत को, सबको बदल सकता है, एक नग, तो उसमें कितनी पावर होगी आप खुद सोचिए। इवन इन द क्रिस्टल्स ऑल्सो, तो उसको क्लिंस करना ज़रूरी है। उससे कहीं पे आप क्रिमेशन में, हॉस्पिटल्स में उन्हें ले जाते हो, एनर्जीज, एंटिटीज कुछ भी उसमें आ जाती। कितनी बार ऐसा हुआ है कि लोग कहते हैं हमारा सिर भारी है, पुखराज पहना हुआ है बड़ा सा भाई, और जब मैं देखती हूँ तो उसमें कोई छाया आई हुई होती है, देन आई हैव टू से कि इसे रिमूव करो, इसे क्लिंस करो। क्या सचमुच ऐसा होता है डॉक्टर? क्यों नहीं होता? अगर कोई चीज़ आपकी किस्मत बदल सकती है, एक छोटा सा स्टोन क्यों पहन रहे हो? किस्मत बदलने के लिए। तो इसका मतलब है उसमें कोई तो खासियत होगी कि वो अट्रैक्ट करके कोई एनर्जी को ब्लॉक कर ले अंदर। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर आप उनको कहीं भी पहन जाते हो, आके उन्हें क्लिंस भी नहीं करते। ये सारे स्टोन्स पहन के शमशान घाट नहीं जाना चाहिए, और अगर आए तो उसको क्लिंस करना चाहिए। उसे क्लिंस करना चाहिए। तो या हॉस्पिटल्स, ओके, इवन हॉस्पिटल्स, हाँ, अगर देखो हर चीज़ को क्लिंस करने का अलग अलग होता है। जैसे कि पुखराज के लिए हम हल्दी और वो बोलते हैं सनलाइट में रखने के लिए, बट अगर सिंपली इतना ज़्यादा डीप में नहीं जाना है तो एटलीस्ट आपको क्लिंस करने के लिए उसको किसी भी होली वाटर से डिप कर दो, वॉश कर दो, और वो वाटर बाहर फेंक दो, कहीं प्लांट्स में डाल दो। पर कई एस्ट्रोलॉजर्स तो कहते हैं उनको उतारना ही नहीं होता, अपने तन से अलग ही मत करिए आप इन सब चीज़ों को। बेवकूफ़ी वाली बातें हैं कि वह अलग ही मत करो। 1 मिनट के अंदर वो आधा घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे में कुछ हो जाएगा। द पीपल कम्स, उनके पुखराज पहना हुआ होता है, फिंगर दब गई होती है, एलर्जी हो रही है, पहने हुए हो, क्या कर रहे हो भाई? क्यों पनिशमेंट दे रहे हो? ये जो वेद हैं, एस्ट्रोलॉजी है, ये हमें फ्रीडम देने आई है। राइट। इन लोगों ने हमारे पर काट दिए हैं। वास्तु हमें फ्रीडम देता है, हर वेद हमें फ्रीडम देता है। कुछ शुभ अशुभ नहीं होता, ये फ्रीडम के लिए सब होता है, सिर्फ कुछ शुभ अशुभ नहीं कोई होता। बुरा और अच्छा नहीं है, सिर्फ आपका माइंड का गेम है। तो जैसे कि आपने बात करा कि स्टोन्स को क्लीन करना चाहिए, तो हम इन सबको अपने घर पे लाके क्लेंस कर सकते हैं, कोई भी गंगा जल के थ्रू, कोई भी होली वाटर के होली वाटर या फिर अग्नि के थ्रू। तो दीपक जल रहा है उसके ऊपर थोड़ा कर लिया, सेज कर लिया, बट एटलीस्ट होली वाटर से वॉश कर लो, रीबूस्ट योर स्टोन्स। और बेसिकली मैं तो कहती ही नहीं हूँ पहनो, इतने स्ट्रांग बनो, क्या जरूरत है। हाँ, वीक हो, नहीं मैनेज कर पा रहे हो तो पहन लो। इसका मतलब जो लेडीज अपने कानों में सॉलिटेज या डायमंड पहन के भी जाती हैं शमशान इवन घाट, दैट, हाँ, क्योंकि डायमंड छोटा छोटा जो टुकड़ा है उसकी प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ जुड़ के एक बन गया, एक सिंगल स्टोन, पॉइंटर्स हो गए, इवन द बैंगल्स जो पॉइंटर्स वाले होते हैं उसका डायमंड बड़ा होता है जी। तो प्लीज, मैं जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं मैं उन्हें यही कहती हूँ, क्योंकि वो आके फिर कंप्लेन यही करते हैं, हैवीनेस हो रही है, अजीब सा हो रहा है। और अब क्या ना, इतनी क्यों ये एनर्जीज, नेगेटिव एनर्जीज क्यों आ गई, क्यों इतना वास्तु सब कुछ क्यों हो रहा है? क्योंकि हम स्ट्रांग ही नहीं रहे। राइट। हम मेंटली स्ट्रांग नहीं रहे, है ही नहीं, कोई भी नहीं है, बिल्कुल बहुत वीक हैं हम लोग। तो वो चीज़ें हावी भी हो जाती हैं, 100 चीज़ें दिमाग में चल रही होती हैं, ये भी करना है, वो भी करना है, तो वहीं आप वीक हो गए।